हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर से 50 MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए एक करके सबको सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग सभी लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस कापर सल्फेट रिएक्शन किया है, बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कापर बन रहा है, में किसका प्रतिस्थापन हुआ है। ये सब पूछे किसका प्रतिस्थापन हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि जो जिंक है वो कापर सल्फेट से कापर को हटा रहा है और कापर क्या अलग हो जा रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कापर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? कापर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कापर प्लस ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, क्यों? कापर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो कापर होता है ना, जिंक से कम क्रियाशील होता है और असक्रियता श्रेणी में कापर जिंक के नीचे आता है, इसलिए कापर क्या करेगा? जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कापर क्या है? कम क्रियाशील है। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका डी, आकार बदलना। आकार बदलना जो है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है, और जहाँ पे भौतिक परिवर्तन है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। हाँ, जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी जो गैस का निकलना, ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, अवक्षेप का बनना रासायनिक परिवर्तन है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। मैग्नीशियम जलने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लेड नाइट्रेट को हीट किया गया है, बना है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना है। पूछा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका वियोजन अभिक्रिया, यानी लेड नाइट्रेट एक पदार्थ से टूटकर तीन पदार्थ में टूट जा रहा है ना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन टूट जा रहा है, तो यानी आपका ये क्या वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि AgCl टूट रहा है Ag में और Cl2 में, तो ये कैसी अभिक्रिया है, किसके कारण होता है? पूछा है प्रकाश के कारण। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। और क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पानी है, इसको तोड़ा जा रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो यह किस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है? तो यह आपका विद्युतीय वियोजन, ये आपका होगा विद्युतीय वियोजन, यानी पानी में थोड़ा सा अम्ल मिलाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो पानी क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, तो इसलिए क्या होगा? विद्युतीय वियोजन होगा। अगला रिएक्शन है, क्वेश्चन है, प्रकाश अपघटन का उदाहरण है AgCl। AgCl क्या प्रकाश अपघटन का उदाहरण है, और बाकी सब क्या है? विद्युत अपघटन का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में, जब विस्थापन अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? एक तत्व दूसरे को हटाता है। अगला क्वेश्चन है, Zl प्लस CuSO4, तो बन रहा है क्या? इसमें बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कापर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बनता है एक अवक्षेप बनता है। ठीक है, आगे क्या है, AgNO3 और NaCl मिलकर क्या बनाएगा? यहाँ से AgCl के साथ चला जाएगा, बन जाएगा AgCl, और NaNO3 के साथ जाएगा तो बनेगा NaNO3, तो बन जाएगा क्या? राइट आंसर क्या होगा आपका? आपका राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा AgCl प्लस NaNO3। अगला क्या है, ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का योग, है ना। ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण में, और हाइड्रोजन का वियोग होता है किसमें? आपका अपचयन में,
सॉरी हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन में ना, और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है उसमें अपचयन में, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन में होता है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है, अपचयन में ऑक्सीजन हटती है तो उसे बोलते हैं अपचयन। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, नहीं, दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण है आपका ऊष्माक्षेपी, यानी इसमें ग्लूकोज का विघटन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जुड़ती है और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूटता है और ऊर्जा बाहर निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी होगा। आगे क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक। अगला क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ली जाती है, जब ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा तो उसमें ऊष्मा ली जाएगी। लोहे पर जंग लगना कैसा उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना आपका है संक्षारण। Fe2O3 का रंग होता है फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसका होता है लाल भूरा। विकृति गंधिता किससे संबंधित है, तेल घी से, यानी जो तेल और घी से बना पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसका स्वाद और गंध सब खराब हो जाता है, इसको बोलते हैं विकृति गंधिता, तो तेल घी से संबंधित है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर का अर्थ है परिणाम को बता रहा है, ठीक है। अगला क्या है, H2+O2 = H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपका संयोजन है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रही है, बन रहा है पानी। आगे क्या है कि लेड नाइट्रेट गर्म करने पर क्या होता है ना, लेड नाइट्रेट गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है। अगला पूछा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में बनता है, ठोस बनता है, जो अवक्षेप होता है वो ठोस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यांश संरक्षण का नियम कौन दिया था, लेवाइजियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणु संख्या होती है बराबर। जब कोई रासायनिक समीकरण होता है संतुलित अवस्था में होता है तो उसमें तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, अभिकारक और उत्पाद में। CuO+H2 तो क्या होगा, इसमें से देखो जो ये आपका है कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा Cu+H2O, राइट आंसर होगा ए। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफ़ेद, प्रकाश में AgCl का हरा हो जाता है, AgCl का रंग हो जाता है धूसर हो जाता है। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, बात सही है, ठीक है, श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। संक्षारण को रोकने का तरीका है ना, तो रोकने का तरीका क्या है भाई, पेंट करना, पेंट कर देंगे तो संक्षारण से रुकी रहेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है तो श्वसन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण और जल। HCl+NaOH में क्या बनेगा, NaCl+H2O। अगला पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनना क्या कहलाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
गया वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक हो सकता है, तो प्रकाश भी हो सकता है, ऊष्मा भी होगा और विद्युत भी होगा, तो राइट आंसर डी। विद्युत अपघटन का उदाहरण है, विद्युत अपघटन का क्या उदाहरण है? विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है? नमक का जल में घुलना, सॉरी जल का अपघटन। जल का अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन का उदाहरण है। ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है, हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू में CuO का क्या हुआ है? CuO में देखो यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन है और यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अगला सवाल है BaCl2 प्लस Na2SO4 बनना है। BaSO4 सफ़ेद कलर का अवक्षेप बन जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा और यहाँ पे NaCl होगा, ठीक है। पूछा इसमें अवक्षेप है, तो अवक्षेप किसका है भाई? BaSO4 का, ठीक। तो Zn प्लस HCl क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O में ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक क्या होता है? जिसका अपचयन होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं ना। तो अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, किसमें? कॉपर में हो रहा है ना। तो CuO क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। CaCO3 को हीट किया गया है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में बदला जाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में बदला किया जाता है गुणांक। जो संतुलित करते हैं, जो नंबर लगाते हैं, उसको गुणांक बोलते हैं ना। रस समीकरणमिति गुणांक बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है नीला होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट डालने पर क्या होता है? होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 में बनने वाला अवक्षेप है। इसमें देखो अवक्षेप कैसे होता है? जिसमें तीर का निशान नीचे लगा तो अवक्षेप होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, है ना। और आज के लिए इतना ही, और बस धन्यवाद, ठीक है।